गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सीड और सिंथेटिक सीड के बारे में। ठीक है, हमने माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ा था। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी में क्या था कि जो टोटीपोटेंट सेल होती है वो एक सेल, सिंगल सेल, उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ा था। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है कि प्लांट के एक स्मॉल पार्ट से, ठीक है, स्मॉल पार्ट से पूरे प्लांटलेट का या पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसके बाद देखो आर्टिफिशियल सीड जो था उसके बारे में फर्स्टली एक्सप्लेन बाय मुराशियन साइंटिस्ट। ठीक है, इन 1977। अब इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल सीड जो होते हैं ना उसमें सीड्स प्रिपेयर इन आर्टिफिशियल और इन विट्रो कंडीशंस, मींस जो सीड्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है इन आर्टिफिशियल और इन विट्रो कंडीशंस। ठीक है, आर्टिफिशियल अगर नेचुरल सीड प्रिपेयर हो रहा है तो वो कहाँ होगा? एनवायरनमेंट में होगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल कंडीशन में अगर हमें सीड प्रिपेयर करना है तो इट मीन्स हमें किसमें? लेबोरेटरीज में करना होगा। इन विट्रो कंडीशन में सीड्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो आगे जब हमने माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ा था तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है वो किस किस के थ्रू होता है? एक तो होता है एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू, जो कि कहाँ? लीफ और रूट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सिलरी बर्ड्स के थ्रू होती है जो कि नोडल सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है लीफ के पास, इस तरह से। और उसके अलावा तीसरा होता है सोमेटिक एम्ब्रियो के थ्रू भी क्या होता है? माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल सीड हम प्रिपेयर करते हैं उसमें भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सोमेटिक एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सोमेटिक एम्ब्रियो जो होता है उसको कैप्सुलेटेड करके आर्टिफिशियल सीड्स को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सोमेटिक एम्ब्रियोज जो होते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो जो होगा उसको कैप्सुलेटेड करके आर्टिफिशियल सीड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखो इस प्रोसेस में क्या होगा? ये जो प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल सीड फॉर्मेशन की, इसमें दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हाइड्रेटेड सीड फॉर्मेशन मेथड और सेकंड होता है डेसिकेटेड सीड फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले है फर्स्ट हाइड्रेटेड सीड फॉर्मेशन मेथड। इसमें क्या होगा कि जो इसमें हाइड्रेटेड सीड फॉर्मेशन मेथड में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? एक तो हमें चाहिए सोडियम, एक तो हमें चाहिए सोमेटिक एम्ब्रियो, दूसरा चाहिए कैल्शियम क्लोराइड और तीसरा होता है सोडियम एल्जिनेट। इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। सोमेटिक एम्ब्रियो जो होगा उसके ऊपर क्या करेंगे? हम कैप्सुलेटेड करेंगे, उसको कैप्सूल लेयर बनाएंगे उसके ऊपर। तो देखो इस प्रोसेस में क्या होता है? एक ब्यूरेट होती है। ठीक है, एक ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर हम सोडियम एल्जिनेट को डालते हैं। सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन जो होगा उसको ब्यूरेट के इनसाइड प्रेजेंट होता है। इस ब्यूरेट के जस्ट नीचे एक बीकर होगा। ठीक है, इस वाले बीकर में क्या होता है? एक तो कैल्शियम क्लोराइड और उसके अलावा सोमेटिक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। सोमेटिक एम्ब्रियो को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सोमेटिक एम्ब्रियो के ऊपर ही कैप्सूल लेयर फॉर्म करके हम आर्टिफिशियल सीड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो ब्यूरेट है इसमें सोडियम एल्जिनेट है। अब इस ब्यूरेट में से क्या होगा? वन ड्रॉप सोडियम एल्जिनेट की इसमें कैल्शियम क्लोराइड के बीकर में डल जाती है। ठीक है, जब इस बीकर में एक ड्रॉप सोडियम एल्जिनेट डालते हैं उसके बाद क्या चेंज होगा इस प्रोसेस में? देखो ये जो सोमेटिक एम्ब्रियो था, सोमेटिक एम्ब्रियो यहाँ है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम सोडियम एल्जिनेट डालते हैं तो जो सॉल्यूशन, जो बीकर है उसमें कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो सोडियम एल्जिनेट और कैल्शियम क्लोराइड इन दोनों का मिक्सर होने के कारण क्या बनता है? कैल्शियम एल्जिनेट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कैल्शियम एल्जिनेट होगा ये सोमेटिक एम्ब्रियो के ऊपर अपनी कोटिंग को फॉर्म करता है। ठीक है, एक तरह से सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। कौन करेगा? कैल्शियम एल्जिनेट करेगा। ठीक है, सोमेटिक एम्ब्रियो के ऊपर कैल्शियम एल्जिनेट की कोटिंग हो जाती है। ये जो कोटिंग होती है, ये जो सोडियम एल्जिनेट होता है, ये एक तरह के हार्ड सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, फिर उसके बाद में ये जो हाइड्रेटेड सीड हमें मिला ये किस टाइप का होता है? बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, लेकिन जब भी ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ड्राई हो जाता है। तो इसको
हाइड्रेटेड सीड को ड्राइनेस से प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग लगाई जाती है, वैक्स की कोटिंग की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये जो सीड्स की कोटिंग होती है ये किस किस के थ्रू की जाती है, एल्जिनेट के थ्रू की जाती है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होंगे उनके द्वारा की जाएगी। उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा, और उसके अलावा जो होते हैं ना पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स, इन सब के थ्रू सीड की कोटिंग की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड है डेसिकेटेड सीड फॉर्मेशन मेथड। इसमें जो सीड होंगे वो क्या करेंगे, ड्राइनेस को सहन करने वाले सीड बनेंगे, ठीक है। मींस वो जो सीड होंगे वो बिल्कुल जितनी ड्राइनेस होगी वो उस ड्राइनेस को सहन कर सकते हैं। तो इस वाली प्रोसेस में देखो डेसिकेटेड सीड फॉर्मेशन में क्या होगा, सोमेटिक एम्ब्रियो है, सोमेटिक एम्ब्रियो जो होता है उसको एब्सिसिक एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे। एब्सिसिक एसिड से ट्रीट करने के बाद में जो सोमेटिक एम्ब्रियो हमारा होता है वो मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद में सोमेटिक एम्ब्रियो जो एब्सिसिक एसिड के ट्रीटमेंट से मैच्योर हुआ उसके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग की जाती है, ठीक है। ये जो पॉलीमर होता है ये कौन सा होता है, देखो ये होता है पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसकी कोटिंग की जाती है जिसके कारण जो एब्सिसिक एसिड होगा ये क्या करता है, इंक्रीज जर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। देखो एब्सिसिक एसिड है, इसने क्या किया, जर्मिनेशन को इंक्रीज किया ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो ये जो आर्टिफिशियल सीड और सिंथेटिक सीड है ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो सबसे पहले तो इनका है प्रोटेक्टेड बाय एनवायरमेंटल एबनॉर्मलिटीज। देखो आर्टिफिशियल सीड है, इसको हमने किस में बनाया, इन विट्रो मींस लेबोरेटरीज में बनाया, ठीक है। तो लैब में जो कंडीशन होंगी वो तो हमेशा प्रेजेंट होंगी, उसके ऊपर लैब में जो सीड प्रिपेयर के लिए कंडीशंस हैं उनके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। चाहे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हाईली रेनफॉल हो रहा है, तो इस तरह से कोई भी एनवायरमेंटल एबनॉर्मलिटीज जो होती है वो इस आर्टिफिशियल सीड पर अपना नेगेटिव इफेक्ट इम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है। उसके अलावा ये जो आर्टिफिशियल सीड होते हैं इनको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये जो सीड प्रिपेयर होगा इसको हम डायरेक्टली सो इन द सॉइल, ठीक है। सॉइल में डायरेक्टली सो कर सकते हैं, वायबिलिटी मैक्सिमम होती है, लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों की। उसके अलावा डोरमेंसी जो होती है वो एब्सेंट होती है। और ये जो प्लांट ये जो इन विट्रो में बनाए थे तो उसमें देखो लास्ट में जब हम सीड को ट्रीट करते हैं उसके बाद में देखो वहाँ पर एल्जिनेट से, उसके अलावा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन सब से भी उनको ट्रीट करते हैं। उसके कारण ये जो सीड मिलता है हमें ये किस टाइप का मिलेगा, बिल्कुल पैथोजन फ्री सीड मिलता है, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल सीड है इनको प्रिपेयर करने के लिए सीजन की या किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन की हमें वेट नहीं करना होता, ठीक है। इनको हम किसी भी टाइम पर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें कहाँ प्रिपेयर करना है, हमें लैब में प्रिपेयर करना है, आर्टिफिशियल मीडियम में प्रिपेयर करना है। तो हमें जो भी कंडीशन इस वाले सीड के लिए चाहिए वो सब हमें प्रोवाइड करवानी होगी इन द